इस तक 75 टॉपिक्स पे 75 क्वेश्चंस पूछूंगी मैं, जिसके जितने आंसर गलत होंगे तो 75 MCQ इक्वल टू 75 पनिशमेंट्स। सो रेडी रहो, हर दिन के लिए तैयार रहो, अपना फोकस बनाए रहो। तो सवाल है, पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? पहला सवाल है, इसका आंसर विद इन 4 मिनट में 10 तक गिनूंगी, आंसर आ जाना चाहिए। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर तुम्हारी खैर तो है ही। फर्स्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसने सही आंसर लिखा है 13 दिसंबर 1946, उन्हें बस माफी है, बाकी किसी को माफी नहीं है, सबको 10 लैप्स लगाने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तुम्हें 10 सेकेंड्स का टाइम है, अगर याद है तो आंसर लिखो, अगर याद नहीं है तो फिर अभी के अभी सिटअप्स करनी है। कुल कितनी सिटअप्स करनी है? 10 सिटअप्स करनी है, वो भी बहुत फास्ट। तो आंसर बताऊं मैं? अगर नहीं आता है तो करो सिटअप्स, जल्दी से करो सिटअप्स, और एक भी सिटअप लेट नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी होनी चाहिए। अच्छा, अब आंसर है फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, उपसभापति पूछा गया, सभापति नहीं पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछा जा रहा है, और अस्थायी अध्यक्ष नहीं, स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो दिमाग के पुर्जे खुले होना चाहिए और आंसर कमेंट में होना चाहिए। अगर आंसर नहीं आता है तो पूरा मैं 10 तक गिनूंगी, आंसर आ जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही आंसर था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसे आता है अपने पेट थपथपाओ, जिसे नहीं आता है तो 10 मिनट के लिए मुर्गा। अब 10 मिनट के लिए तो तुम मुर्गा बन नहीं पाओगे, तो काउंट करो 100 तक की काउंटिंग, और तब तक के बने रहो। अगला सवाल है, संविधान कब अपनाया गया? लागू किया गया नहीं पूछ रही हूँ मैं पूछ रही हूँ कि संविधान कब लागू किया गया। अगर आंसर आता है तो कमेंट में लिखो, अगर आंसर नहीं आता है तो सही आंसर अभी करो 10 सेकंड के अंदर। नहीं आया? चलो अब सुनो, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। जिसका आंसर गलत है वो अब क्या करेगा? नील डाउन करेगा और हैंड्स अप करेगा पूरे के पूरे 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, या फिर नील डाउन करके ही आगे के 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो भी 10 मिनट के आसपास, 5-10 मिनट तो हो जाएंगे। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नहीं दूंगी मैं, सीधा 10 तक काउंट भी नहीं करूंगी। 10 सेकंड से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन का आंसर तो सबको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर नहीं आया तो क्या करना है? अभी कान पकड़ने हैं और सिटअप्स करनी है। 1 2 3 कितनी? 10 सिटअप्स करनी है फिर से। और मतलब कि इसका सही आंसर क्या है? तो बहुत ही सरल आंसर था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर कमेंट में आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो सही आंसर जो है वो है, सही आंसर क्या है? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर उपसभापति मतलब कि उप समिति के अध्यक्ष पूछे जाते तो JP कृपलानी। अब आंसर तो तुम्हें आया नहीं है, तो अब क्या करना है? ईयर्स पकड़ो और इनको पुल करो। कितने मिनट्स या कितनी बार? तो 20-25 टाइम्स दोनों को करना है, तो एक साथ में 20-25 करो। ठीक है, अब अगला सवाल जो है वो मैं पूछूंगी, वो भी संविधान सभा से ही संबंधित है, संविधान से ही संबंधित है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जल्दी से आंसर करेंगे, जिनको आता है आंसर कर दो, जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैं सजा बता रही हूँ। सजा क्या है उनके लिए? उनके लिए सजा ये है कि कम से कम। आंसर आया? नहीं आया? चलो ठीक है, नील डाउन तो ईयर पुलिंग कर रहे थे ना तुम, अब ईयर पुलिंग की जगह पिंचिंग करो पूरी की पूरी। कितनी टाइम्स? 50 टाइम्स। आंसर सही क्या है? सही आंसर जो है वो है
अमेरिका। लेकिन अगर पूछा जाता कि लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ सबसे पहले किस देश से मतलब कि अभिभूत हुई, तो लिख देते फ्रांस। बट ये करके किसने सबसे पहले दिखाया, तो वो अमेरिका। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? ये सवाल है, और इस सवाल का अगर गलत आंसर आया तो ध्यान रखना कितनी कितनी वो करनी है, सिटअप्स नहीं करनी है। आप करना है कि विद बोथ हैंड्स लेने हैं और 1 2 3 4 ऐसे 10 स्लैप्स लगाने हैं। सही आंसर है इसका 12 यानी 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो पता है कौन कौन से राज्यों में लागू होती है, ये पता होगा तो ये आराम से बता दिया जाएगा किस में नहीं होती है। तो बताओ कि कौन कौन से राज्य में लागू होती है। अगर इसका आंसर नहीं आता है तो अभी की अभी फ्रॉग जंप करनी है। कितनी फ्रॉग जंप करनी है? फ्रॉग जंप करनी है 15 यानी 15। और इसका सही आंसर जो है वो ए है कि क्या पूछा था, हाँ असम के अंदर में ही एक कॉलम जैसा बना रहता है मेघालय, और इस साइड रहता है त्रिपुरा, इस साइड है मिजोरम। तो ये जो 4 है इनमें 6 शेड्यूल है, बाकी में नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया था समाजवादी शब्द? ठीक है, तो ये बताना है। ये तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया है, इसको जल्द मतलब कि अगर आंसर नहीं आएगा ना इसका, तो इसके लिए पूरे के पूरे 50, एक दो नहीं 50 स्लैप्स करने हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हम भारत के लोक संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो इसका आंसर जल्दी से करो, अगर आंसर नहीं आता है। एमसीक्यूज नहीं पूछ रही हूँ मैं सीधा क्वेश्चन और तुम आंसर करोगे, एमसीक्यू नहीं पूछे मैंने। तो ये सब प्रस्तावना में है, और जिसे इसका आंसर नहीं आया उसे सिटअप्स करनी है जल्दी जल्दी से कितनी करनी है? 20 सिटअप्स करनी है। धीरे धीरे जो पनिशमेंट है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि क्वांटिटी उनकी बढ़ेगी। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नहीं आ रहा है उठाओ कैन लाठी, 1 2 3 ऐसे 10 कैंस करो। और संविधान सभा का निर्माण हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान का निर्माण किसके मतलब कि किस के आधार पे किया था? किसने उसकी पूरी की पूरी वो की थी? तो इसका सही आंसर अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें करनी है अब दूसरे हाथ पे कितनी कैंस? पूरी की पूरी 20 कैंस करनी है। और इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्यों के नाम क्या थे? तो जल्दी से बता दो, वरना इस बार तो तुम्हारे हाथ सूज ही जाने। तो अब ऐसा करके हाथ को और इधर पे लगाओ। कितनी लाठियां लगानी है? पूरी 50 यानी कि 15 लाठियां ऐसे ऐसे में लगानी। अगला सवाल है और इसका आंसर है क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेंडर जो है इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे 3 लोग, कोई भारतीय नहीं था इसमें। ठीक है, अगला है संविधान सभा की रचना का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने कब आया? तो इसका आंसर अगर नहीं आ रहा है तो उठाओ 3 पेन लो इधर लगा दो और फिर इसको ऐसे दबा दो, क्योंकि इस इतना मतलब ये तो सबको ही पता है कि स्वराज्य पार्टी ने करा था। कब किया था? 1924 में। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की स्वतंत्रता से पहले यानी कि जब देश का विभाजन नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान के रूप में, तब कितनी थी? तो तब थी यस 399। कितनी? वो 389, 389। अगर ये आंसर नहीं आता है तो अब क्या करना है, उन पेनों को इधर लगाया था अभी इस साइड लगाओ, दूसरे हाथ में इस साइड से ऐसे पकड़ लो तो ध्यान रहेगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो पूछ चुकी हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई और कब हुई? तो कब हुई तो बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 9 दिसंबर को हुई। कहाँ कब हुई? 1946 में। कहाँ हुई? तो दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। तो अगर इसका जिसको आंसर नहीं आया है उसको एक कंकड़ लेना है, इधर कान के इधर लगाना है, इधर लेके और यूं कर देना है। तो
इससे याद रहेगा। ठीक है, अगला सवाल जो है वो है संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ यानी बुजुर्ग कौन थे, या इस सवाल में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जल्दी से बताओ, 3, 2, 1। अगर नहीं आया अभी तक तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी बहुत हार्ड वाली। अब क्या करना है, अब नील डाउन करना है और हैंड्स को ऐसे ऊपर करके रखना है जब तक कि मैं ना बोलूं, और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पोजीशन में दे। अगला सवाल है, किसने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, मतलब किस संस्था ने या पार्टी ने। तो जिन जिन को पता है वेरी गुड, जिन्हें पता नहीं है तो वो याद कर लें, मुस्लिम लीग ने कह रहा था। और 3, 2, 1 अभी तक तो तुम्हारा आंसर आया नहीं होगा, तो तुम्हें करनी है अभी के अभी, मतलब ऐसे तो तुम किए ही हुए हो, ऐसे ही में कैन लेनी हो इधर से, ऐसे ऐसे मतलब कैन लेनी हो ऊपर हाथ किए हुए इधर पे इस साइड में ऐसे, उससे कैन से करना है तो याद रहेगा। अगला संविधान सभा में किस रियासत के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, तो किस रियासत के नहीं हुए थे। 3, 2, 1 अभी तक आंसर नहीं आया है तुम्हारा। चलो अब करो 50 स्लैप्स जल्दी जल्दी से दोनों हाथों से। और कितने मतलब कि कौन सी रियासत के नहीं हुए थे, तो हैदराबाद। ठीक है, अगला सवाल है वो है संविधान सभा में कितनी आबादी पर एक सीट आवंटित की गई थी, तो 3, 2, 1 नाउ मेक मुर्गा। इफ यू अपना एवरेज आज का बनाओ कि मैंने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने आंसर गलत करे, ये सब कुछ का। और फिर इवनिंग में आज मैं लाइव आऊँगी, तब जाके मैं बाकी के क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके बाय।